पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का मानना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चौधराई से दुनिया ही नहीं अमेरिका में भी विरोध की आवाजें उठ रही हैं। ट्रंप के फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, साथ ही एक बड़े खतरे का अंदेशा भी जताया। ओबामा ने भी इस कड़ी में उन पर हमला बोला है। इससे पहले डेमोक्रेटिक के 3 सांसद थे, उन्होंने ट्रंप पर हमला बोला था और कहा था कि इंडिया जैसे सहयोगी को रूस और चीन की ओर धकेलकर अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको ट्रंप ने कमजोर करने का काम किया है। कि उन्होंने ट्रंप जैसे गुंडे को ये दिखा दिया कि भैया सब दुनिया के लोग जो है ना वो पाकिस्तान की तरह नहीं होते कि दिस मैन हियर इज अ पीस प्राइज का विनर है, इसको पीस नोबेल पीस दे दीजिए। कुछ लोग होते हैं जो रीढ़ की हड्डी पे खड़े हो जाते हैं। कभी ट्रेड वॉर, कभी प्रतिबंध, कभी वीजा के नाम पर दुनिया को नचाना, तो कभी युद्ध के बीच चौधराई दिखाना, कभी सीज फायर का क्रेडिट लेना, तो कभी युद्ध में खुद कूद जाना। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अमेरिका को तानाशाही की तरफ ले जा रही हैं। अमेरिका की तरफ से कि इंडिया के साथ मामला आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि मोदी जी ने कॉल नहीं की प्रेसिडेंट ट्रंप को, और दूसरी तरफ इंडिया में कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रेड टॉक्स मामूल के मुताबिक जारी हैं। और क्या होगा? अमेरिका ने ऐसे ही सैंक्शन, जब हमने न्यूक्लियर बम एक्सप्लोजन किया था तो अमेरिका ने लगाया था, क्या हो गया हमारी इकोनॉमी का? चलती चली गई। उस समय तो हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थी, उन्होंने तो कहा कि हम किसी दुनिया से आपको ट्रेड नहीं करने देंगे। आज अमेरिका की मजबूरी बन गया भारत के साथ उनकी वो करना, ट्रेड करना। 4 सालों में अमेरिका की फिर से भारत मजबूरी बनेगा, जैसे चाइना मजबूरी बन गया था। इन्होंने चाइना को WTO में कई साल तक नहीं आने दिया और अंत में हेनरी किसिंजर को यह बात समझ में आ गई कि तुम इतने बड़े देश को और इतने बड़े मार्केट को विश्व से काट कर नहीं रख सकते, और उसके बाद चाइना को खोलना उनकी मजबूरी बनी। और आज चाइना क्या है आप देख लीजिए। जो लोग भारतवर्ष में ये कह रहे हैं कि मोदी जी को फोन घुमा देना चाहिए, मैं कह रहा हूं कभी नहीं। आज आप उसके लिए फोन घुमाओगे क्योंकि उनके शर्तों पे आपने ट्रेड माना। वो कह रहे हैं हम ट्रेड देंगे मगर भीख के रूप में हमें फोन करो। ये ऐसे तो मोदी जी 10 बार फोन कर लेते, मगर ये कि ये ट्रेड डील तब होगा जब तुम हमें फोन करो। क्यों? क्योंकि तुम जो है बार बार कह दो कि ये पहलगाम में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको हमने रुकवाया था। आज तुम हमसे फोन करवा रहे हो ट्रेड नेगोशिएशन के लिए, कल कहोगे कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। जैसे उन्होंने उसको कहा, क्या नाम है, ये ज़ेलेंस्की को, कि भूल जाओ वो क्या नाम है, डोनेस्क लुहांस्क भूल जाओ, अब वो रशिया का हो गया। तो कल को ये हमें ऐसे कहने देंगे? ये ट्रेड से नहीं शुरू होगा, बात झुकने की है, बात दबाने की है कि ट्रेड डील होगी हमारी शर्तों पे। हैट्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये हमारा वचन है अपने प्रधानमंत्री से कि आपके पीछे आपकी जनता खड़ी है। टारगेट्स हैं सबके, लेकिन ऐसे में रशिया से तेल परचेज करने पर, तेल रेवेन्यूज पर जो आपने बात की, उस पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी है इंडिया को भी जी। हाँ देखिए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। चाइना को तो रोक नहीं सकता फ्रॉम टेकिंग ऑयल, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल वेनेजुएला से ऑयल जा रहा था चाइना को, वो नहीं लेगा, रूस से और ले लेगा। तो चाइना तो इज ओके। रशिया को भी इतना नुकसान नहीं होगा बाय लॉस ऑफ रेवेन्यू बाय नॉट ट्रेडिंग विद वेनेजुएला, तो चाइना रशिया से ले लेगा। इंडिया इज अ मेजर सप्लायर, मेजर बायर। इंडिया इज अ मेजर बायर। इंडिया प्रिटेंड कर रहा है कि हमने कम कर दिए, सबको बता रहा है कि हमने कम कर दिए, हमने कम कर दिए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया। कोई काम वाम नहीं किया, वो ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अपसेट। दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी इज नॉट कोऑपरेटिंग, एंड वन ऑफ द रीजंस इज नॉट कोऑपरेटिंग इज इंडियन बिग बिजनेस इज इन्वॉल्वड इन दिस ट्रेड, और वो बिग बिजनेस इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ द बीजेपी। तो इस किस्म के इंटरेस्ट भी वहाँ लगे हुए हैं। तो इसलिए आई थिंक नेक्स्ट टारगेट इंडिया, और वो पुराना टारगेट अभी तक है, हिला नहीं है ना। अब और प्रेशर आएगा इसके बाद ऑन इंडिया कि जी आप बिल्कुल बहुत हो गया मजाक, बंद करें। इंडिया ने बंद नहीं करना जी। इंडिया देखे ना, इंडिया बंद करता है अंडर अमेरिकन प्रेशर, तो एंटी अमेरिकनिज्म इंडिया इस वक्त बढ़ रही है, और नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉपुलैरिटी गिरेगी। नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। वो कैसे बैलेंस करेगा ये सब चीज़ों को? तो दैट्स द मेन, विच इज वन ऑफ द रीजंस जो मैं आपसे कह रहा था कि नरेंद्र मोदी उन्होंने, आपने कहा है कि फोन करेंगे तभी सुनेंगे। इसका मतलब ही यही निकलता है, इसका मतलब ही यही निकलता है कि यस, इंडिया मैटर्स, इंडिया के फोन कॉल मैटर्स टू देम। पहली बात। उससे भी बड़ी बात जो आपने कहा, हमारे जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा है कि कॉल करी गई हैं। ये एक्चुअली हमने उस कॉमर्स सेक्रेटरी को एक्सपोज कर दिया
कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं कि कॉल नहीं आई इसलिए शायद ट्रेड डील नहीं हो पाई। और उससे भी बड़ी बात, उसी कॉमर्स सेक्रेटरी की, उसी की ब्रांच की, उसी के महकमे की एक टीम इंडिया में ऑफिशियली आई है। एक होता है सीक्रेट, आपके यहाँ जो भी विजिट होती है सीक्रेट होती है, इसलिए आप लोग को पता नहीं चलता। हमारे यहाँ जो होती है वो सब कुछ ओपन होता है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रोजाना पेपर में, न्यूज में एनालिसिस किया जाता है कि अगर वो टीम आई है तो वो क्या कर सकती है, क्या लेगी, क्या देगी, वगैरह वगैरह। सो अपने आप में दो चीजें एक्सपोज होती हैं। एक, पहली बात कि शायद अमेरिका बोल रहा है आप फोन करते तो हम आपको प्ले अप कर लेते। दूसरा, हमारे फोन कॉल की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। तीसरा, वो अपने ईगो की बात कर रहा है, मैं ये भी मानने को तैयार। और चौथा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो एक्सपोज होता है कि आप झूठ बोल रहे हो। विज़-वी अमेरिका बढ़ने वाले हैं जी, कम नहीं होने वाले, और इसलिए वो पाकिस्तान के साथ फिर पंगा लेगा ताकि पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ साथ रखे। ओके, दिस इज माय व्यू कि वन ऑफ द रीजंस इज दैट इंडिया विल वांट टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स फेलियर विज़-वी अमेरिका एंड फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया पाकिस्तान की तरफ तवज्जो रखे। तो ऐसे में उस ताकत के ने जिसने सीज फायर का क्रेडिट बार बार लिया, उसके होते हुए भी पाकिस्तान से पंगा लेने की जुर्रत नहीं, वो 2 दिन 4 दिन का पंगा होगा ना। हाँ। वो फिर डोनाल्ड ट्रंप कहेगा मैंने रोक दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। टाइम्स पर स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब वीडियो क्लिप में देख ही चुके हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पहले ही बोल दिया था कि ट्रंप की नीतियां बहुत गलत चल रही है। साथ ही बराक ओबामा ने पहले ही कह दिया था ट्रंप भारत को नाराज गलत कर रहा है। एक भारत अकेला देश है जो चाइना और रूस से अमेरिका को बचा सकता है, लेकिन ट्रंप ने माना नहीं। ओबामा ने पहले ही ट्रंप से कह दिया था कि मोदी झुकेगा नहीं, और आप आज देख लीजिए ट्रंप का घमंड चकनाचूर हो चुका है, लेकिन भारत ट्रंप के आगे नहीं झुका। साथ ही ट्रंप ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि मोदी जी उन्हें फोन करेंगे, लेकिन मोदी जी ने उन्हें एक भी फोन नहीं किया, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति है जो सबसे पहले अपने देश को देखते हैं। इसलिए आज ये पूरी दुनिया बात समझ रही है कि सबसे पहले अपने देश को देखना चाहिए। इसलिए पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है और मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।